नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम चंद्र सर का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बीए थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2022 जिसमें राष्ट्रीय गौरव एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का फिलहाल में पेपर हुआ है, जिसका फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करने से पहले बता दूं, यदि आप हमसे जुड़कर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, अपने बीए थर्ड ईयर में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जितनी भी वीडियोज हमारी अपलोड होती हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एंड हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जिसमें हम पीडीएफ को अपलोड करते हैं, जिसके अंतर्गत आप अपने लिए पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर या अपने मोबाइल में डायरेक्टली टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर पहुंच सकते हैं, जिसमें आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च करना होगा स्टडी बाई श्याम सुंदर सर, और वहां देख सकते हैं हमारे चैनल को, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, पर्यावरण पर जनसंख्या विस्फोट का निम्न असर हुआ है। वनों की कटाई, जैव विविधता का ह्रास। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रीय परिवार उत्थान कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से एक बीमारी का कारण जल प्रदूषण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोना। जबकि पीलिया, हैजा, पेचिस ये सभी जल प्रदूषण बीमारियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राकृतिक आपदा का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चक्रवात आपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रुटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है। तो ब्रुटलैंड रिपोर्ट आपकी वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, सतत विकास से, इन सभी से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, झूम है एक, तो झूम एक खेती होती है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक खेती करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जल संरक्षण के लिए सबसे आर्थिक तरीका है। जल संरक्षण के लिए सबसे आर्थिक जो तरीका होता है वो होता है आपका वर्षा जल को एकत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती आपकी जो की जाती है वो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में ठंडा रेगिस्तान पाया जाता है। तो भारत में ठंडा रेगिस्तान लद्दाख में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मानवाधिकार का वियना वैश्विक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा अभ्यारण्य स्थित है। तो काजीरंगा अभ्यारण्य आपका असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पारितंत्र के कौन कौन से घटक होते हैं। अजैविक कारक, जैविक कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनेन की दवा प्राप्त होती है नीम के पेड़ से, सिनकोना के पेड़ से, यूकेलिप्टस से या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिनकोना के पेड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कंप्यूटर का हिंदी नाम है, यानी कि कंप्यूटर को हिंदी में हम संगणक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में कितने वर्ग एवं आवर्त हैं। तो इसमें 9 वर्ग एवं 7 आवर्त हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, पेरिस या जेनेवा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में संसद के निम्न सदन को एवं उच्च सदन को क्या कहते हैं। तो निम्न सदन एवं उच्च सदन को कहा जाता है, उच्च सदन को कहा जाता है राज्यसभा और निम्न सदन को कहा जाता है लोकसभा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के किस नगर में हुआ है? तो पुनर्जागरण का प्रारंभ आपका फ्लोरेंस नगर से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूती कपड़ा उद्योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, जल की उपस्थिति के कारण किसे नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो सबसे ज़्यादा जल जो है हमारी पृथ्वी पर है, तो इसीलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद एवं सिकोहाबाद भारत में किस उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीसा उद्योग यानी कि कांच का उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये इसका राइट आंसर होगा 1951। 1951 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। वैसे ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1950 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी से संबंधित था आपकी बार, अध्यापक का पर्यायवाची होता है? तो अध्यापक का पर्यायवाची व्याख्याता, शिक्षक, आचार्य कुछ भी कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? तो इंद्र का पर्यायवाची सुरपुर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चंदन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो चंदन का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी मलयज होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्योदय का संधि विग्रह है, तो सूर्योदय का संधि विग्रह जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सूर्य प्लस उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार्थ का संधि विग्रह क्या हो जाएगा? तो परमार्थ का दो शब्दों से मिलकर बनता है, परम धन अर्थ, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, परम धन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि महोपदेश का संधि विग्रह है, महोपदेश यानी कि महाधन उपदेश, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महाधन उपदेश। नेक्स्ट है, आजन्म समास का अर्थ है, तो आजन्म समास का अर्थ होता है जन्म पर्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बा कलम समाम का अर्थ क्या होता है? बाकलम समास का अर्थ होता है आपका ऑप्शन नंबर सी कलम रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उपकार शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है, यानी कि उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? तो उपकार का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो सूक्ष्म का होता है स्थूल, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अटारी तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तो अटारी का तद्भव शब्द का तत्सम रूप जो होता है वो होता है अट्टालिका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उजला तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, यानी कि उजला को संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कृत रूप जो होता है वो होता है उज्ज्वल, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गेहूं तद्भव शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गेहूं को हम गोधूम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीता तद्भव शब्द का तत्सम शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चित्रक। नेक्स्ट है, नमस्कार शब्द का संधि विग्रह क्या होगा? तो नमस्कार को हम नमः प्लस कार बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीरव शब्द का संधि विग्रह क्या होगा? तो नीरव को हम नेह प्लस रव बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनोकामना शब्द का संधि विग्रह क्या होगा? तो मनोकामना शब्द का मने प्लस कामना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा विसर्ग संधि के अंतर्गत। नेक्स्ट है, चतुर्दिक शब्द कौन से समास से संबंधित है? तो चतुर्दिक शब्द जो समास होता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास। नेक्स्ट है, त्रिफला शब्द का समास अर्थ है, तो त्रिफला को हम बोलते हैं तीनों फलों का समाहार, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दशम तत्सम शब्द का तद्भव रूप अर्थ क्या होता है? तो दशम यानी कि 10 होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 10। नेक्स्ट है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है, कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा होता है? तो सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्तर से ऊपर की ध्वनि प्रदूषण श्रेणी में आती है, तो ऑप्शन नंबर जो हाई लेवल की स्तर की ऊपर की ध्वनि प्रदूषण में आती है तो वह हो जाती है ऑप्शन नंबर सी 80 डेसिबल से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पहली बार ओजोन छिद्र कहाँ पर पहचाना गया था? तो यह पहचाना गया था ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सीपीसीबी का मुख्यालय आपका ऑप्शन नंबर डी
दिल्ली में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध है, तो श्वेत क्रांति का संबंध आपका दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गांवों में सामान्यतः ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो भारतीय गांवों की यह बात कर रहा है। तो वैसे तो हमारे ऊर्जा का सोर्स होता है वह कोयला भी होता है और सूर्य भी होता है, और ऑलमोस्ट हमारा सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य को ही अधिकतम माना जाता है। लेकिन यह गांव की बात कर रहा है तो यह एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, यहाँ सूर्य को देता है आंसर या फिर लकड़ी तथा पशुओं का गोबर, क्योंकि गाँव में ऑलमोस्ट हमारे यहाँ लकड़ी तथा पशुओं का गोबर ही होता है। तो हम इस तरीके से हम ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चेरनोबिल न्यूक्लियर आपदा किस वर्ष हुई थी, 1976 में, 1986 में, 1996 में, 2016 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ठोस अपशिष्ट का कारण है, ठोस अपशिष्ट का क्या कारण होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, उपयोग एवं फेंको पद्धति, ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वचालित वाहनों द्वारा उत्सर्जन यानी कि धुआं में मुख्यतः होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन ऑक्साइड या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल बिल लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की राष्ट्रीय वन 1988 के अनुसार वन क्षेत्र होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सबसे ज़्यादा मानव जनसंख्या है, तो यह तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चाइना यानी कि चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन डी का स्रोत क्या होता है, तो विटामिन डी का स्रोत होता है आपका सूर्य की किरणें, सूरज से ही हमें विटामिन डी प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरीश सोना की संज्ञा दी गई थी, तो हरीश सोना की जो संज्ञा दी गई है वह ऑप्शन नंबर सी वन स्रोत को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मेथेन गैस को क्या कहते हैं, तो मेथेन गैस को हम अक्रिय गैस, मार्स गैस, लॉफिंग गैस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्स गैस कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से रबी की फसल कौन सी है, तो सरसों, चना, गेहूँ, ये तीनों ही रबी की फसल हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो यदि आप नहीं बता पाते हैं तो हम अभी बता देते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, सी आर दास को हम चित्तरंजन दास के नाम से जानते हैं, या रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित किस प्रदूषक स्रोत से वायु प्रदूषक निकलता है, उद्योग धंधों से, स्वचालित वाहनों से, तापीय बिजली उद्योग से, तो ये सभी सही हैं, बिल्कुल राइट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी से। नेक्स्ट है, निम्न में से अजैव निहरीकरणीय प्रदूषक है मरकरी, एल्यूमिनियम, लेह, लेड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वातावरण की किस स्तर यानी कि किस लेयर में मौसम संबंधी घटना जैसे बादलों का बनना एवं बिजली का चमकना पूर्ण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, ये सभी हमारी ग्रीन हाउस गैस में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक वायु प्रदूषक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओजोन। ओजोन एक वायु प्रदूषक नहीं है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, ऑर्गन, यह सभी गैस एक वायु प्रदूषक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ट्रोपोस्फियरिक ओजोन बनने में मुख्य भूमिका निभाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 72 में है, किस वर्ष यूरोप में यूरो 3rd मानक लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कब एक शोर ध्वनि प्रदूषक होता है, जब वह अनचाहा, अवांछित जोर यानी कि ऊंचे स्वर का, या ए तथा बी दोनों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
SPL का पूर्ण रूप होता है? तो SPL का पूर्ण रूप होता है साउंड प्रेशर लेवल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टॉकहोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 77 है, किस व्यक्ति के लिए वन मैन एनविरॉन लीगल ब्रिगेड शब्द का प्रयोग होता है? केसी मेहता, MC मेहता या मेधा पाटकर या फिर कुलदीप सिंह? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप कमेंट में नहीं बता पाते हैं तो हम आपके लिए कमेंट में ही इस क्वेश्चन का जवाब बताएंगे, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल ज़रूर है, तो आपको यह जवाब बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में है, वर्षण वनों का एक निम्न कार्य होता है? उत्पादन कार्य, संरक्षण कार्य, नियंत्रक या नियामक कार्य या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादन कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटिक जल का स्रोत का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व जल समस्या के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? तो बढ़ती हुई जनसंख्या इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जनसंख्या का बढ़ना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कमी के कारण पेलाग्रा रोग हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट्स के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होने का कारण है? तो कौन सी बीमारी होने का कारण है, किसकी वजह से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइट्रेट प्रदूषण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत क्या होता है? तो ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत जो होता है वह आपका कोयला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव है आपका ऑप्शन नंबर डी मीथेन। नेक्स्ट है, सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोयम्बटूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सौर स्तर को मुख्यतः मापने के लिए हस्त संचालित उपकरण कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, साउंड लेवल मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से इंफ्रासाउंड किसकी निगरानी के लिए उपयोगी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भूकंप, ज्वालामुखी एंड पेट्रोलियम पदार्थ जमीन के नीचे जो होते हैं उन सभी के लिए निगरानी के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में है, प्रदूषित धुओं की पॉकेट कहलाती है? चिमनी, स्मोक प्लूम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 89 है, स्मोक वायु प्रदूषण का एक प्रकार है जो कि क्या करता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, धुएं तथा कोरे का वायु में मिश्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच होता है? वैसे तो 3 राज्यों के बीच होता है, तो इसमें से यहाँ पे 2 के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। साथ ही साथ इसके साथ केरल भी है, तो इन 3 राज्यों के साथ यह विवाद बना हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 दिया हुआ है कि मेधा पाटकर संबंधित हैं? तो मेधा पाटकर आपकी नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सूर्य की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? तो सूर्य की सबसे बाहरी परत आपकी कोरोना होती है, जिसे क्रीट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रकाश का कुशल स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिक बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु का भाग है? तो क्रिप्टॉन, आइसोटोप, प्रोटॉन, सल्फेट? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, अदरवाइज हम आपको कमेंट में ही इसका जवाब बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में किन महीनों में गर्म हवा ताप की लहर बहती है? तो जनवरी मार्च में आपका थोड़ा ठंडा मौसम होता है, तो वहाँ तो बहेंगी नहीं। सितंबर दिसंबर ये भी ठंडा मौसम होता है, तो यहाँ मार्च और जून में ही यह गर्म हवाएं चलती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाण भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो रामचरितमानस आपकी तुलसीदास ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, सिस्मोमीटर मापता है? तो सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर के नाम से जानते हैं, जो कि मापता है आपके भूकंप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में
केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो पूरे विश्व में आपका सबसे बड़ा उत्पादक देश जो उभर कर आया है वह आपका भारत भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले यानी कि 100वां क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इसी तरह की अन्य वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं या आप किसी भी तरह की अपने बीए थर्ड ईयर में जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके पास उन सभी से रिलेटेड नोट्स या प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें। और उन सभी वीडियोज़ को आप जो देखेंगे वह हमने प्लेलिस्ट वाइज बनाई हुई हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन बता दें कि यदि आप इस वीडियो की या अन्य वीडियोज़ की पीडीएफ भी पाना चाहते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वीडियो तो मिल ही जाए साथ में ही पीडीएफ और मिल जाए, तो पीडीएफ आपको अवश्य मिल जाएगी, जिसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज अपने मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन खोलकर वहां हमारा चैनल सर्च कर सकते हैं स्टडी बाय श्याम सुंदर सर, और हमसे ज्वाइन होकर हमारी सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं एवं लास्ट क्वेश्चन होगा, प्रकाश वर्ष इकाई है कार्य का, दूरी का, ऊष्मा का या कोई नहीं? तो प्रकाश वर्ष जो नापा जाता है, प्रकाश वर्ष वह दूरी को नापने के लिए काम में आता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यहाँ यह वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।